तो श्रील जीवा गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, उसमें से एक ग्रंथ है गोपाल चंपू। सो गोपाल चंपू में बेसिकली उसके दो पार्ट्स हैं, पूर्व चंपू और उत्तर चंपू। और इसकी शुरुआत में पहले अध्याय में श्रील जीवा गोस्वामी ने वृंदावन धाम की महिमा का गुणगान किया। करना नहीं चाहते थे शुरू, लेकिन शुरू हो गया बाई चांस गुणगान। और फिर उन्होंने गुणगान कर रहे हैं, उन्होंने 5, 6, 7, 10 श्लोक बोल दिए। फिर उन्होंने बोला ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने वृंदावन धाम का गुणगान शुरू कर दिया, अब रुक नहीं सकता गुणगान करने से। मैंने तो गोपाल चंपू भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए शुरू की थी, ये मैं फंस गया यहाँ पर वृंदावन धाम की महिमा बोलने के अंदर। तो फिर भी उन्होंने वृंदावन धाम की, गोवर्धन की, मानसी गंगा की, जमुना जी की अनेक उन्होंने महिमा का गुणगान किया। जैसे उन्होंने बोला कि क्या जमुना देवी, उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या जमुना देवी भगवान कृष्ण के पसीने की एक बूंद है क्या, या भगवान कृष्ण का प्रेम है, क्या है यमुना जी, समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने बोला कि हम लोग गोवर्धन और मानसी गंगा को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन वास्तव में श्री गोवर्धन और मानसी गंगा एक ही है। उनको दो अलग दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, एक ही दृष्टि से चल रहा है। ऐसे ही उन्होंने अनेक बातें उन्होंने बताई। और इसका जो मंगलाचरण का श्लोक है, ये श्लोक हम सारे मिलकर हम लोग दोहराएंगे और फिर इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। और फिर देवी देवताओं ने, अगर समय मिला तो देवी देवताओं ने बिल्कुल भगवान के प्रकट होने से पहले भगवान की स्तुति की थी, जिसे गर्भ स्तुति कहते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में उसका वर्णन है, तो उसके भी 1-2 श्लोकों को अगर हम कर पाए तो वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूप का गोपाल रघुनाथ आप्त व्रज वल्लभ पाहि मां। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि श्रील जीवा गोस्वामी भगवान कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। गोपाल चंपू जैसा महान ग्रंथ लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले जिनके विषय में वर्णन होने वाला है, उनकी ग्लोरिफिकेशन, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण चैतन्य सनातन रूप का, आप श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी के साथ हैं। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और साथ में कौन है? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल, और कौन है? रघुनाथ, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। आप्त मतलब ये आपके प्रिय हैं, आपके बिल्कुल घर के ही लोग हैं ये। हाँ, व्रज वल्लभ कि आप ब्रजवासियों के सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक प्रिय आप व्यक्ति हैं। पाहि माम, आप प्लीज़ हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर श्रील जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं कि हालांकि श्री शब्द एक ही बार आया है, श्री कृष्ण
और फिर आगे श्री दोबारा नहीं आया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हर शब्द के साथ में श्री शब्द हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण चैतन्य, श्री सनातना, श्री रूपा, श्री गोपाल, श्री रघुनाथ, श्री व्रजवल्लभा, हर शब्द के साथ हमें श्री साथ में लेके चलना पड़ेगा। और ये जो श्री शब्द का मतलब है महान, श्री शब्द का मतलब है महान, कि हे महान कृष्णा, हे महान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, हे महान, हे सनातन गोस्वामी आप महान हो, हे रूपा गोस्वामी आप महान हो। ऐसे सबके साथ में हमें ये लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरा श्री का मतलब जीवा गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी, है ना। तो जब हम श्री का मतलब श्रीमती राधा रानी लेकर चलेंगे तो इसका मतलब है, श्री कृष्ण का मतलब है कि भगवान कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, श्रीमती राधा रानी जिनकी सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं। हमेशा जो राधा शब्द है आराधना से आया है, सो राधा शब्द का मतलब है जो सर्वश्रेष्ठ आराधना कर रही है भगवान की, वो श्रीमती राधा रानी। और यहाँ पर जब वल्लभ शब्द आया है तो वल्लभ शब्द का एक और अर्थ है जो कि श्रील जीवा गोस्वामी के हृदय के बहुत निकट है, कि श्रील जीवा गोस्वामी के पिता का नाम वल्लभ है। तो वहाँ पे जब व्रज वल्लभा वो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वल्लभ का अर्थ वो अपने पिता श्री वल्लभ को भी याद कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक पिता होने के नाते तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपने पिता हैं तो भगवान के साथ श्लोक में नाम डाल दो। तो भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं, इसीलिए उनको भी यहाँ पर वो स्मरण कर रहे हैं। और जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द की व्याख्या महाभारत के उद्योग पर्व में आई है। कृषिर भूवाचका शब्दों नास च निवृत्ति वाचका तयोर ऐक्यम परम ब्रह्मा कृष्ण इति अभिधीयते। कि जो कृष्ण शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कृष्ण और न। तो बता रहे हैं कि कृष्ण का मतलब है भगवान की रूप माधुरी, कि भगवान बहुत ही सुंदर है। और जो न शब्द का मतलब है आध्यात्मिक आनंद। तो जीवा गोस्वामी बता रहे हैं जो कृष्ण शब्द है, जब कृष्ण और न आपस में मिलते हैं तो उसी प्रकार है जो एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिल रहे हैं। और जब ये दोनों शब्द तयोर ऐक्यम, जब ये दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से आकर्षक है, पूर्णतः आकर्षक है और आनंद के स्रोत हैं, आनंद से भरे हुए। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में बोला है कि भगवान कृष्ण रस नहीं है, भगवान कृष्ण रस से भरे हुए नहीं है, वो स्वयं रस हैं, रसो वैसा, भगवान ही रस हैं। जैसे आध्यात्मिक जगत में जो फल हैं, वो फल का मतलब, जैसे भौतिक जगत में हम फल देखते हैं तो उसका छिलका होगा, उसके अंदर बीज होंगे, और फिर हम लोग सोचते हैं कि जो पतला छिलके वाला फल है वो अच्छा माना जाता है, मोटा छिलका है उसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जैसे आध्यात्मिक जगत में फल का मतलब है पूरा फल ही है, उसके अंदर कोई बीज नहीं है, कोई छिलका नहीं है। आप कल्प वृक्ष तोड़ो और खा लो उसको, पूरा का पूरा गूदे से बना हुआ है, वो पल्प से बना हुआ है। ऐसे ही भगवान कृष्ण जो है वो पूरे आनंद ही हैं, वो
ऐसा नहीं कि उनके अंदर आनंद है, उनके अंदर रस है। भगवान कृष्ण ही रस है। और चैतन्य का मतलब जो है सर्वव्यापी भी होता है। चैतन्य का मतलब सर्वव्यापी, तो इसका मतलब कृष्ण चैतन्य का मतलब वो भगवान जो सर्वव्यापी है। तो एक बार जब सर्वव्यापकता की बात होती है तो भगवद गीता का भी श्लोक है कि भगवान सब जगह विराजमान है, भगवान सर्वव्यापी है। सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। क्या श्लोक है? सर्वतो पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कि भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण के आँख, नाक, कान सब जगह है, भगवान सब जगह व्याप्त हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को एक कन्फ्यूजन हो गई। उन्होंने बोला कि मतलब भगवान सर्वव्यापी हैं, इससे ऐसा लगता है कि भगवान जो है इम्पर्सनल है, निर्विशेष है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए। उन्होंने बोला आप प्लीज़ बताइए कि मैं इसको भगवान, मैं पर्सनल कैसे समझूं इसको। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप सर्वतो को मतलब सर्वत्र आप समझो, कि जहाँ पे सर्वतो लिखा है उसका मतलब है सर्वत्र। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला ओ जीवन सफल हो गया, आप लोगों को समझ में नहीं आई सर्वतो से सर्वत्र कहने से कैसे ही जीवन सफल हो सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि सर्वत्र, सर्वतो का मतलब सर्वत्र समझो, तो इसका मतलब है कि भगवान खुद ही हर जगह विराजमान है, कोई निर्विशेषवाद नहीं है। हर कण के अंदर भगवान खुद ही विराजमान है। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने अपना प्रकाश फैला दिया। ये मायावादी समझ रहे हैं, उनको समझने दो। एक भक्त ये सोचते हैं कि भगवान खुद एक एक कण के अंदर भगवान विराजमान है। अंडांतरस्थ परमाणु च्यान्तरस्थम, ये बात ब्रह्म संहिता का ये श्लोक इस बात की पुष्टि भी करता है कि भगवान खुद ही हर कण कण में भगवान विराजमान है। सनातन रूपका का एक और मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे भगवान सनातन रूपका, जिनकी सुंदरता रूप, जिनकी सुंदरता सनातन शाश्वत है, अनंत है। और हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर जो चीज़ अनंत नहीं है वो कभी शाश्वत नहीं हो सकती। इस भौतिक संसार में कोई चीज़ अनंत नहीं है, हर चीज़ को मापा जा सकता है, इसलिए हर चीज़ यहाँ पर नश्वर है। आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ अनंत है, इसीलिए शाश्वत है। वहाँ पे भक्तों का आनंद भी अनंत है, इसीलिए शाश्वत रूप से जो है भगवान की सेवा का सुख भक्त जो है निरंतर लेते रहते हैं। और सनातन रूप का जो भगवान का रूप शाश्वत है, इस बात को गोपाल तापनी उपनिषद में भी एक्सप्लेन किया गया है। सच्चिद आनंद रूपाय कृष्ण अक्लिष्ट कारिणे। अक्लिष्ट कारिणे मतलब भगवान सारे दुखों को हर लेते हैं। अक्लिष्ट, क्लिष्ट का मतलब है दुख, अक्लिष्ट का मतलब है दुखों को हर लेना। कारिणे, हरने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्ण अक्लिष्ट कारिणे, भगवान सारे दुखों को हर लेते हैं। कैसे हर लेते हैं? क्योंकि भगवान का अपना स्वरूप सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद रूपाया कृष्ण अक्लिष्ट कारिणे। इसी तरह से
जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को, बछड़ों को चुरा लिया था और फिर वापस दिया, और भगवान की फिर उन्होंने स्तुति की, और वो जो स्तुतियाँ हैं वो भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के अंदर लिपिबद्ध है। और वहाँ पर 22वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, त्वयि एव नित्य सुख बोध तनो अनंते। अनंत, जहाँ पर भी भगवान की बात आएगी वहाँ पे अनंत हमें मान के चलना पड़ेगा कि अनंत है हर चीज़। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आपका जो तनो, आपका जो शरीर है वो अनंत, शाश्वत, नित्य, अनंत सुख और ज्ञान से, बोध ज्ञान से भरा हुआ है। और सनातन रूप का एक और अर्थ जीवा गोस्वामी बता रहे हैं कि रूप का मतलब देखते रहते हैं भक्त देखते रहते हैं। सनातन रूप का मतलब है जो भगवान के भक्त हैं वो सदैव भगवान के रूप माधुरी के दर्शन करते रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं ना कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनयना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि जिन्होंने अपनी आँख में प्रेम का सुरमा लगाया हुआ है। आँख में प्रेम का सुरमा का मतलब है, अभी आगे आपको बताऊंगा, कि हमेशा सेवा में लगे रहना। सुरमे का मतलब ये नहीं कि आप सुरमा लगा के आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, नहीं। प्रेम के सुरमे का मतलब है हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोचते रहना, भगवान की सेवा करते रहना हमेशा। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, हमेशा भगवान के दर्शन करते रहते हैं। इनफैक्ट हमारे आचार्य वर्ग बोलते हैं कि जो भक्त हैं वो अपने हृदय में भी भगवान के दर्शन करते हैं और हृदय के बाहर भी भगवान के निरंतर दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन में कभी भी कोई बाधा उनको कभी नहीं आती, कभी बाधा नहीं आती। आप तो व्रज वल्लभ का अर्थ बता रहे हैं कि एक तो बोल रहे हैं कि आप तो व्रज वल्लभ का मतलब है कि वो भगवान जो कि ब्रजवासियों को अत्यंत प्रिय हैं। और फिर आगे बता रहे हैं कि व्रज, आप तो व्रज वल्लभ का ये भी मतलब है, आपका मतलब है घर के लोग हैं, घर के लोग हैं। आप तो व्रज वल्लभ का मतलब है कि भगवान जो हैं ब्रजवासियों के आप अत्यंत प्रिय हैं, उनके हृदय में बैठे हैं, उनके घर में रह रहे हैं। और जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसका एक मतलब ये भी है कि अगर भगवान ब्रजवासियों को प्रिय हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रजवासी नहीं है भगवान का उनसे कोई सरोकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी का मतलब, व्रज का मतलब चलना, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार जो नहीं चल रहे, वो कभी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, वो कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न ये, तो पाही माम का मतलब है हे भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए मतलब हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। आप ऐसा यत्न कीजिए, ऐसा हमें आप कृपा हमें प्रदान कीजिए कि हम कभी आपको भूलें नहीं, हमेशा आपको याद रख सकें। भगवान ने जितने विधि विधान दिए, जितने शास्त्र दिए, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि भगवान को हमेशा याद रखना और भगवान को कभी भूलना नहीं, है ना। सर्वे विधि निषेधा स्युर एतयोर एव किंकरा। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी विधि विधान हैं, इन्हीं दो सिद्धांतों के पीछे चल रहे हैं कि हमेशा भगवान को याद रखो और सततम
स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्त्यो न जातुचित। हमेशा भगवान का स्मर्तव्य, सततम विष्णु, सदैव भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का ध्यान रखो। विस्मर्त्यो न जातुचित, कभी भगवान को भूलो मत, कभी भगवान को भूलो मत। मतलब ऐसे काम करो जिससे भगवान हमेशा याद रहें, और ऐसे काम मत करो जिससे हम भगवान को भूल जाएं। दोनों सुनने में एक से लगते हैं, सुनने में दोनों एक से लगते हैं, लेकिन फर्क है। ऐसे काम करने चाहिए जिससे भगवान हमेशा याद रहे, और उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भक्तों के साथ में रहना, भक्तों का संग करना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हफ्ते में एक बार जाएंगे, चलो भक्तों से मिल भी लेंगे, वो भी अच्छा है, ना करने से अच्छा है। लेकिन अपने जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि भक्तों से रोज़ हम मिल सके, रोज़ भक्तों से बात करें। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार मिले तो मिले, नहीं मिले तो ना सही ऐसा ही करते हैं हम लोग। भक्तों से हम लोग मिलने का स्पेशल प्रयास नहीं करते, हम लोग स्पेशल प्रयास नहीं करते। हम लोग ये नहीं सोचते कि भक्तों से मिलना हमारी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये विचार हमारे माइंड में अभी तक फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि भक्ति का जन्म स्थल कौन सा है? तो रामानंद राय ने बोला भक्ति का जन्म स्थल जो है भक्तों का संग है। भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे तो उसके माध्यम से हमें भगवान कृष्ण की सेवा करने का, भगवान कृष्ण को याद करने का मौका मिलेगा। यही बात देवी देवता बोल रहे हैं। गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति जब कर रहे हैं तो बोल रहे हैं शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपानि च मंगलानि ते क्रियासु यस त्वच चरणारविंदयोर आविष्ट चेता ना भवाय कल्पते। कि यहाँ पर बेसिकली नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं कि श्रवण, हमेशा भगवान के बारे में सुनो। कहाँ सुनेंगे? भक्तों के संग में सुनेंगे। गृणन, भगवान का गुणगान करो। कहाँ करेंगे? भक्तों के समाज में होगा, घर में बैठ के नहीं हो सकता। संस्मरयश्च, भगवान का स्मरण करो। कैसे होगा? भक्तों के समाज में होगा। चिंतन, भगवान की चिंता करो कि भगवान के लिए हमें क्या सेवाएं करनी है। जैसे अब आप सब लोग मिलके कई दिनों से आप लोग जन्माष्टमी उत्सव के लिए तैयारियां कर रहे हो, और जो भक्त जितनी अधिक सेवा में लगाया उसकी चिंतन, भगवान का चिंतन उतना ही अधिक उसका गाढ़ा है। जो भक्त और जो भक्त जो सेवा मिली है वो तो कर ही रहे, और अधिक सोच रहे कि और अधिक मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे भक्त का चिंतन और अधिक गहरा हो जाएगा। उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वाभाविक रूप से स्वतः एव स्फूर्तियता भगवान अपने आप ही उसको अपना स्मरण भगवान प्रदान कर देंगे। किस चीज़ का स्मरण? नामानि रूपानि च मंगलानि ते, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का। और जो भगवान का नाम रूप लीलाएं मंगलानि ते, वो बहुत ही कल्याणकारी हैं, शुभ प्रदान करने वाली हैं। क्रियासु, कि भगवान की व्यवहारिक सेवा में जुड़ो। यश चरण अरविंदयोर, भगवान के चरण कमलों की सेवा करो। पूरे शास्त्र हमारे भगवान के चरण कमलों की सेवा के पीछे ही चल रहे हैं कि अपना जीवन भगवान के चरण कमलों की सेवा के अंदर आप न्यौछावर कर दो, न्यौछावर कर दो। भगवान के 24 घंटे यही सोचते रहो कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। मन मनाव भव मत भक्तो, इसी को बोलते हैं कि
सदैव अपने हृदय में भगवान का चिंतन करना। भगवान का चिंतन करने का मतलब है भगवान की सेवा के बारे में चिंतन करना। जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा के बारे में चिंतन करेगा तो क्या होगा, आविष्ट चेता, उसका मन स्वतः भगवान के चरणों में आविष्ट हो जाएगा, लग जाएगा। अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। आप भगवान की सेवा के बारे में ध्यान कीजिए, भगवान की सेवा के बारे में चिंतन कीजिए। भगवान के चरण कमलों में अपने आप ध्यान लग जाएगा। और जब ये परिस्थिति आ जाएगी, न भवाय कल्पते, और भवाय का मतलब इस भव सागर में, इस भौतिक संसार में, न भवाय कल्पते, फिर आप इस भौतिक संसार में रहने के लायक नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग कहाँ चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। और यही बात जो है हमारे शास्त्र में बोला है, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, कि जो व्यक्ति यहाँ पर इस संसार में रहते हुए भी हरेर दास्य भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में, कर्मणा मनसा गिरा, गिरा का मतलब शरीर, कर्मा का मतलब कर्म, मनसा अपने मन से, शरीर से, कर्म से हमेशा हरेर दास्य भगवान की सेवा के बारे में सोचता रहता है, भगवान की सेवा में नियुक्त रहता है, भगवान की सेवा में खुद भी लगता है और दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाता है। निखिलासु अपि अवस्थासु, वो हर अवस्था में, निखिल मतलब कोई भी अवस्था रहेगी, कैसी भी अवस्था है, निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, उसको भगवान के धाम जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहीं रहते हुए उसको मुक्त अवस्था, उसको सिद्धि, स्वरूप सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी। और स्वरूप सिद्धि क्या है? स्वरूप सिद्धि क्या है? श्रीला कृष्णदास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में एक्सप्लेन करते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण की दासत्व, भगवान कृष्ण के दास बनना। सारी बात घूम फिर के भगवान कृष्ण की सेवा के ऊपर आ रही है, क्रियासु दासत्व। अगर हम अपना पूरा ध्यान भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपने आप सारे काम, अपने आप हमारे हृदय से सारी चिंताएं, सारे तनाव अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और देवी देवताओं ने बोला, जो व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन कर रहा है, श्रवण ग्रहण स्मरणश्च, जो व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, स्मरण कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। जैसे देवी देवताओं को भगवान के दर्शन हो रहे थे, यद्यपि भगवान अभी माता देवकी के गर्भ में ही है, अभी भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन देवी देवता, उन्होंने बोला, देवी देवताओं ने, उन्होंने बोला कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप प्रकट हो ही चुके हो ऑलरेडी, हम आपको देख ही पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? कैसे देख पा रहे हैं? कैसे अनुभव कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। सूर्य, चंद्र, इंद्र इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये सब भगवान की सेवा में लगे हैं। और ब्रह्मा जी तो एक्चुअली बोल रहे हैं, भास्वान यथा अश्म शक्लेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयति अपि यद्व तत्र ब्रह्माय ऐश जगदंड विधान करता, कि मैं इस संसार की सृष्टि कर रहा हूँ, मैं विधान करता हूँ, मैं विधि विधानों को प्रदान करने वाला हूँ, लेकिन कैसे हो रहा है? तो बोल रहे हैं, भास्वान यथा अश्म शक्लेषु निजेषु तेजा, जैसे भास्वान, जैसे सूर्य
हीरे जवाहरात के अंदर, हीरे के अंदर अपनी रोशनी प्रदान करते हैं तो हीरा चमकता है। हीरा अपने आप नहीं चमकेगा, उसको सूर्य की रोशनी जैसे पड़ेगी एकदम चमकना शुरू हो जाएगा। ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सेवा में नियुक्त हूँ, मुझे शक्ति कहाँ से मिल रही है? मुझे शक्ति मिल रही है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, मैं तो एक कांच का टुकड़ा हूँ। भगवान की रोशनी मुझ पे पड़ रही है, भगवान का तेज मुझ पे पड़ रहा है तो हीरे की तरह चमक रहा हूँ, नहीं तो मुझ में व्यक्तिगत रूप से कोई ताकत नहीं है। यही बात ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी जी के बारे में भी बोली, और ब्रह्मा जी ने बोला कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा, कि जो दुर्गा देवी है वो सृष्टि कर रही है, पालन कर रही है, संहार कर रही है संसार का। कैसे कर रही है? छाया की भांति, भगवान कृष्ण की छाया की भांति कर रही है। उनकी अपनी निजी स्वतंत्रता कुछ नहीं है, जैसा भगवान की इच्छा है उसके अनुसार वो कार्य कर रही हैं। और देवी देवताओं ने बोला क्योंकि हम आपको देख पा रहे हैं, अभी भगवान गर्भ में ही है देवकी माता के, अभी भगवान देवकी माता के गर्भ में ही है, लेकिन देवी देवताओं ने बोला कि हम आपको ऑलरेडी देख पा रहे हैं, हम आपका अनुभव कर पा रहे हैं। और क्योंकि हमने आपका अनुभव कर लिया, क्योंकि हमने आपका अनुभव कर लिया, तो अब हमें कंस जैसे राक्षसों से, और जो कंस के साथी हैं जो इतने बहुत बलशाली राक्षस हैं, अब हमें उनसे कोई डर ही नहीं लग रहा, अब हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, अब हमारा मन जो है वो पूरी तरह से शांत हो गया। इसी तरह से हम लोग जब भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारे सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, और स्वतः आप अनुभव कर पाओगे कि आपके हृदय से सारे दुख क्लेश आपके सारे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और देवी देवताओं ने बोला हे भगवान, आपने पहले भी हमारी अनेक अवतारों में रक्षा की है, आप अवतार ही हमारी रक्षा के लिए ले रहे हो, परित्राणाय साधूनाम। आपके अवतार लेने का कारण ही यही है कि आप अपने भक्तों की, हम देवी देवताओं की और जो साधु संत हैं उनकी रक्षा के लिए आप अवतरित होते हो। तो क्योंकि आपने पहले भी हमारी अनेक अवतारों में रक्षा की हुई है, इसलिए आप इस अवतार में भी आप हमारी रक्षा करोगे, हमें इसमें कोई भी संदेह, कोई भी शंका हमें इसके अंदर नहीं है। अब देवी देवताओं ने एकदम से प्रकट हो गए कारागार के अंदर। अभी माता देवकी नहीं देख पा रही थी, तो देवी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने माता देवकी को, क्योंकि माता देवकी के अंदर दो भावनाएं एक साथ चल रही थी, वो प्रसन्न भी थी और दुखी भी थी। वो प्रसन्न इसलिए थी कि भगवान उनके गर्भ में आ गए, और दुखी क्यों थी कि पहले ही 6 पुत्र जो हैं कंस ने, बच्चों ने जन्म लिया, कंस ने वध कर दिया। और देवकी यही सोच रही थी कि 7वां जो मेरा गर्भ है वो मिसकैरेज हो गया, नष्ट हो गया, जबकि भगवान ने उनको माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। तो देवकी को ये चिंता थी, आशंका थी कि ये वाला पुत्र मेरा जन्म लेगा तो कंस इसका भी वध कर देगा, तो ये सोच के चिंता भी कर रही थी। तो देवी देवताओं ने माता देवकी को बोला आप प्लीज़ बिल्कुल भी चिंता मत करो, ना आपको कोई नुकसान होगा और ना ही जो बच्चा जन्म लेने वाला है, ना ही उनको कोई नुकसान, कोई ना तो कोई पहुंचा सकता है। कंस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान कृष्ण को किसी भी प्रकार का नुकसान, कोई चोट पहुंचा सके। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। ये बोलकर देवी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर चले गए। यहाँ पर गर्भ स्तुति का जो अध्याय है वो बेसिकली समाप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं?
ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे लिए प्रकट हो रहे हैं, कि हम इस भौतिक संसार में दुख पा रहे हैं, भगवान कि हम आध्यात्मिक जगह में, आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की एक सेवा कर सकते हैं। और क्योंकि हम इस भौतिक जगत में पड़े हैं तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की वो सेवा अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर आ रहे हैं हमें ये बताने के लिए, अरे भाई तुम्हारी वो सेवा वहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई है, तुम्हारी वो सेवा पूरी होगी तो मुझे पूरा सुख मिलेगा। भगवान पूरी तरह से सुखी हैं, लेकिन भगवान आपकी सेवा का सुख भी भगवान लेना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं ऋषिकेश सेवनम। भगवान चाहते हैं कि आप अपनी इंद्रियां, ऋषिकेन, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में आप लोग लगा दें। ये भगवान की मनोभावना है। भगवान अपने हृदय में इसी बात की चिंता कर रहे हैं और इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। गोलोक धाम छोड़कर भगवान को यहाँ पे आना पड़ रहा है, हमें आकर्षित करने के लिए, हमें अपने धाम में वापस ले जाने के लिए, हमें हमारे घर में वापस ले जाने के लिए भगवान कितना यत्न, कितना प्रयास कर रहे हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हमें समझ तो आ गया है कि आप हमारे लिए आए हो, लेकिन आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम आपकी सेवा में नियोजित हो जाएं। आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें और जो भी हमारी कोमल श्रद्धा है, जो भी हमारी कोमल भक्ति लता है, आप प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए। इसीलिए जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं पाही माम, हे भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। ये बात अपने मन में लेकर चलेंगे और ये सोचेंगे कि किस प्रकार आप अपनी सेवाओं को बढ़ा सकते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने वास्तव में जन्माष्टमी के अवसर को मनाया। ओके, यहाँ पे विराम देते हैं।